स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता था अपना। तो 2 साल तक सोचता रहा कि क्या करें, क्या करें? बहुत सारे आइडियाज़ कलेक्ट किए, सोचा कि स्टार्ट करते हैं। फिर वो करते-करते 2018 आ गया। अब 18 में आ गया, सोचा कि यार 2 साल वेस्ट हो गया, कुछ करते हैं। तो 1 जनवरी 2018 में ऐसे ही सर्च करके देखा बेसिकली कि ऑनलाइन क्या-क्या कर सकते हैं। तो एक आया सामने यूट्यूब से पैसा आ सकता है, सेकंड आया ड्रॉप शिपिंग, थर्ड आया एफिलिएट मार्केटिंग। तो मेरे को ड्रॉप शिपिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अपना वेबसाइट होगा, चाइना से वो करेंगे, प्रोडक्ट उठाएँगे, यूएस में सेल करेंगे एफबी के थ्रू। हुँ, हुँ। तो थोड़ा कूल लगा, तो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था ड्रॉप शिपिंग। ओके। और ये मैंने स्टार्ट किया जनवरी में, और जनवरी मई तक मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं मई में जाके मुझे पता चला जो भी मैं कर रहा था सब गलत कर रहा था। हुँ। तो मई में जाके मैंने ड्रॉप शिपिंग से थोड़ा अलग हो गया, फिर देखा कि प्रिंट ऑन डिमांड ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, तो उसमें मैं स्विच कर गया था। अच्छा, तो जैसे आप मतलब बेसिकली इंडिया में ये बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि जब कोई भी स्टार्ट करता है तो उसके या तो एक फिर प्रॉपर पाथ नहीं मिलता या गाइड नहीं मिलता। तो आपको भी शुरू में वही प्रॉब्लम फेस जी। करनी पड़ी होगी कि तो फिर वो आपने कहाँ से सीखा? मतलब आप प्रॉपर गाइड कहाँ से लिया इस चीज़ के लिए और या आपने किसी का कोर्सेज़ बाय किया, खुद ही यूट्यूब से सीखा? मतलब किस तरीके से किया आपने? नहीं, उस टाइम तो मैं कोर्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने, और उस टाइम यूट्यूब में उतना कंटेंट होता भी नहीं था। हुँ, हुँ। 2018 की अगर बात करें तो आजकल तो हर दूसरा इंसान फ़ेसबुक एड्स पे वीडियो बना रहा है या ड्रॉप शिपिंग पे वीडियो बना रहा है। उस टाइम उतना कंटेंट था भी नहीं, तो जो भी मैंने शुरू में सीखा था ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह थे, उनसे सीखा था। लेकिन वो बहुत ही गलत एडवाइस थी, इसलिए मैं 5 मंथ तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर मैंने फ़ेसबुक ग्रुप्स वगैरह जॉइन किए। हुँ, वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि अच्छा ऐसा भी करना पड़ता है कि प्रोडक्ट टेस्ट करना पड़ता है, इतना इतना बजट पे रन करना पड़ता है कुछ दिन तक, फिर देखना पड़ता है, इतना सीटीआर चेक करना पड़ता है। वहाँ से मुझे आइडिया मिला हुँ, कि ये करना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट मिला, टू टू 2020 से पहले मुझे प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिला था। मतलब 2020 में मैं ये फुल टाइम स्टार्ट कर पाया था। मेरा 2019 मई में स्टार्ट हो गया था प्रॉफ़िट आना, लेकिन उतना नहीं था कि मैं सस्टेन कर पाऊँ उस बेसिस, हुँ, ओनली उस बेसिस पे। तो 2020 में जाके मेरा इतना प्रॉफ़िट होने लगा, 3 टू 4,000 अराउंड इन प्रॉफ़िट एवरी मंथ, कि मैं जॉब क्विट कर सकूँ। अच्छा तो मतलब आपने 2018 में स्टार्ट किया एंड जी। 2021 में आपको रेगुलर प्रॉफ़िट आना शुरू हुआ? नहीं, 2020 में स्टार्ट हो गया था। अच्छा 20 मतलब 18 से स्टार्ट किया और 2020 में। इसका रीज़न यही है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें टेस्टिंग में टाइम लगेगा। तो मैं अपने जो भी सैलरी से बच जाता था थोड़ा बहुत, हुँ, हुँ। उससे पैसे निकाल के एफबी एड्स में टेस्टिंग में डालने लगता था। अ, और शुरू-शुरू में जब तुम्हारा स्टार्ट करते हो ना, तुम्हारा एक एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी भी नहीं रहता है। तो हुँ, तुम्हें कहीं सही। न कहीं लगता है कि एफबी में तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो। हुँ, 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 तो हुँ। उसमें भी थोड़ा, उसमें ओवरकम करने में टाइम लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बेसिकली होता यही है मतलब जैसे अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपने 2018 में स्टार्ट किया था और 22 तक आप टेस्टिंग करते रहे क्योंकि काफ़ी सेलर क्या होता है कि वो स्टार्ट करते हैं उनको रिज़ल्ट नहीं आता बंद कर देते हो। तो बंद कर देते हैं। जी। हाँ, तो आपको मतलब ये दिमाग में कहाँ से था कि मेरे को कंटिन्यू करना है या आपके पास कोई बैकअप भी नहीं था या कोई मेंटर भी नहीं था, तो आपको कैसे आया दिमाग में कि भई मेरे को कंटिन्यू करना है, मेरे मेरे को पास, रिज़ल्ट आएगा? क्योंकि मैं जो नहीं, मेरे पास सेकंड, पहली बात है कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था, हुँ, मुझे पता था मैं ये नहीं कर सकता ज़िंदगी भर, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, मुझे यही करना है। हुँ, अगर तुम कहीं न कहीं अपने जॉब में इंटरेस्टेड हो तो तुम हाफ़ली फ़ोकस्ड करोगे कि ठीक है भई, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, मेरे पास तो जॉब है अपनी। हुँ, मुझे हुँ, अपनी जॉब इतनी बेकार लगती थी अच्छा। कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मेरे को इसी में जाना है, चाहे मेरे को 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। चलो ठीक है मतलब कहने का मतलब कि आपके पास एक रीज़न हो गया था कि भई मेरे को छोड़ना नहीं इसी में हाँ, ही है। एक रीज़न था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये मेरे को करना है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2018 में तो उतने लोग ना मतलब इंडिया में करते भी नहीं था, प्रिंट ऑन डिमांड का उतना पॉपुलर भी नहीं जी, था। तो जी, जी, आपने जी, मतलब जी। थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन या लोगों को देखते थे कि हाँ भाई ये कर रहा तो वो कहाँ से देखा आपने? मतलब कहाँ पे थे आप उस समय? कहाँ पे जॉइन किया ये चीज़ें? नहीं, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। मैंने सही बताऊँ, हुँ, 2018 में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया था, एक वॉलेट स्टोर स्टार्ट किया था, वुमन वॉलेट का। अच्छा। ठीक है, वो तो 3-4 महीने ट्राई करने के बाद फेल हो गया, हुँ, लेकिन हुँ। उसके बाद मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं कहाँ से आया। अच्छा, एक इंडिया में एक पीओडी स्टार्ट का कंपनी था तब, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो भी जैसे टी स्प्रिंग करता था ना, एक हाँ, हाँ। कैंपेन बनाओ, फिर इतना 20 प्रोडक्ट सेल करो तो तुम्हें पैसा मिलेगा, उससे कम करोगे तो नहीं मिलेगा। उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो वहाँ से मेरे को ध्यान आया था कि पीओडी भी कर सकते हैं। उसके बाद देखा मैंने यूएस में कोई कंपनी कर रही है, तो सबसे बड़ी कंपनी टी स्प्रिंग ही थी।
तो मैं टीस्प्रिंग में जंप कर गया था उस टाइम। अच्छा, तो मतलब आपकी जब ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी पीओडी, अच्छा ड्रॉप शिपिंग का जी। आइडिया फिर आपने कब क्विट किया और पीओडी पे कब स्विच किया? ड्रॉप शिपिंग में देखा कि यार इसमें बड़ा वो है, मतलब मेरे को तब लगा कि प्रोडक्ट, मतलब मेरे को स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इसमें। क्योंकि मैंने जब ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए ना, लोगों ने बोला कि तुम्हें एक प्रोडक्ट टेस्ट करने में इतना लगेगा, $100 खर्चा करो, ये करो, वो करो, 10 चीजें, 10 लोग 10 ग्रुप ज्वाइन करोगे, 10 लोग 10 बातें बोलेंगे। तो मेरे को वो समझ में भी नहीं आया, और सही बताऊं, वो जो सबसे बेकार चीज मेरे को लगती थी, वो 40 दिन का चाइना से आने का टाइम यूएस तक। हुँ, अभी हुँ, पता हुँ, नहीं हुँ। कम हो गया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वो मेरे को थोड़ा वो लगता था, कस्टमर भी, मैंने बहुत इंस्टा में पेज बना के ड्रॉप शिपिंग किया भी था। हुँ, लोगों को डायरेक्ट मैसेज कर करके कि ये मेरा स्टोर है, इसका रिव्यू कर सकते हो आप, तो लोग खरीदते भी थे उससे। लेकिन जैसे ही 20 दिन होते थे, लोग परेशान होने लगते थे मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, तो मैंने वो बंद कर दिया। ओके। तो मतलब आपका जैसे अब जब आपने पीओडी पे स्विच किया तो आपका फर्स्ट डे मतलब कितनी सेल आई थी? मतलब जब आपकी सेल आई होगी नहीं, नहीं, आपको कोई हाँ, फर्स्ट डे कोई सेल नहीं है। मैंने फर्स्ट स्टार्ट तो किया था इंडिया में, हाँ। शॉपिफाई से। शॉप एक दूसरा कंपनी था, उसका नाम मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन फिर मैंने शॉपिफाई वेबसाइट बनाया था, हुँ, हुँ। तब मैं जॉब कर रहा था। हुँ, हुँ। ठीक है, तो इंडिया में प्रॉब्लम है कैश ऑन डिलीवरी का। करेक्ट है। तो 2018 की बात है, मैंने वेबसाइट स्टार्ट किया और ऐसे नीश रिलेटेड टी-शर्ट्स बनाए बहुत सारे, उसमें ऑर्डर भी आ गए, इधर-उधर से 50-60 पता नहीं कुछ ऑर्डर आ गए थे 1 महीने में। हुँ, हुँ। ठीक है, फिर उनको जब फुलफिल करने की बात आई, जब प्रोडक्ट पहुँचे लोगों के पास इंडिया में, तो लोग मना करने लगे कि नहीं, हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया, कैश ऑन डिलीवरी था पूरा। तो फिर वो उसमें मेरा बहुत पैसा फँस गया था। तो फिर मैंने सोचा यार इंडिया में तो अब नहीं करना है। हुँ, हुँ। तो तब मैंने इंडिया से वो स्विच कर बंद कर दिया था वो। अब थोड़ा वो, मतलब मैं तब 20,000 की नौकरी करता था, ठीक है? मेरे पास उतना हुँ, पैसा था नहीं, इतना सेविंग भी था नहीं, तो मेरे को उससे थोड़ा रिकवर होने में और थोड़ा टाइम लग गया। फिर इधर-उधर देखा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फिर टी-स्पिंग में आ गया था मैं 2019 जनवरी तक। अच्छा। मतलब आपने सारी चीज़ें खुद ही फिगर आउट करी हैं? हाँ, खुद ही किया हाँ, मैंने सब बेसिकली कुछ। मतलब अगर जैसे किसी के पास इतना बजट नहीं रहता हो, जैसे एक एग्ज़ाम्पल पता चलता है कि अगर किसी के पास बजट नहीं हो, खुद ही फिगर आउट कर सकता है, बस उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और जिसको टाइम नहीं हाँ, चाहिए या वो या तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तो टाइम होना चाहिए। अगर या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हें टाइम लगाना ही पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। तो आपकी फर्स्ट सेल कब आई थी? मतलब कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आई थी? इंटरनेशनली आई होगी बेसिक है, तो मतलब कब आई? ये भी डिटेल पीओटी का। आपको कितने डॉलर की आई थी वो फर्स्ट सेल? आपको याद है? अ, मैं फिर 2019 तक मेरे पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, तो फिर लेकिन मैं ज्ञान तो बहुत ले लिया था लोगों से, इधर-उधर से पढ़ाई-वढ़ाई करके। हुँ, हुँ। यूट्यूब वीडियो भी तब आने लगे थे, तो फेसबुक का भी नॉलेज हो गया था। हुँ, हुँ। तब मैंने क्या किया, एक टीस्प्रिंग का ग्रुप था उस टाइम में, हुँ, अभी तो हुँ। पता नहीं है कि नहीं। अब तो बहुत सारे टीस्प्रिंग, हाँ, आ गए हैं। नए-नए। नहीं वो शायद ग्रुप पुराना है, वो बंद हो गया था, एक लेडी चलाती थी। अच्छा, 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 हाँ। तो वो उस टाइम में ग्रुप था एक, हुँ, और वहाँ पे ऐसे ही मैं, लोग आइडिया शेयर करते थे कि यार मैं इतने दिन से रन कर रहा हूँ, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इतने दिन से रन करो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लोगों को ज्ञान देता रहता था कि ऐसा-ऐसा करो, ऐसा-ऐसा करो। वहाँ से मेरे को एक बंदे ने हायर किया, उसने बोला कि मैं तुम्हें अपना बजट दूँगा, तुम मेरे को मेरा स्टोर प्रॉफिटेबल करा दो। हुँ, 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 हुँ। तो उसने मेरे को पर मंथ $400 का या $500 का कुछ बजट दिया। तो अच्छा। उसका स्टोर धीरे-धीरे ऊपर जाने लगा, हुँ, लेकिन फिर उसके बाद भी कुछ कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ गया, हुँ, हुँ, तो उसने बंद कर दिया। फिर वहाँ से, मतलब उससे पहले मेरे को प्रॉफिटेबल मेरा स्टोर था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास दूसरे का बजट जब तक मैंने लेके नहीं किया, तब तक मेरे पास पता था क्या करना है, लेकिन मेरे पास वो एड स्पेंड के लिए पैसा नहीं था। तो फिर मैंने उसका पैसा लेके, मेरे को कॉन्फिडेंस आया थोड़ा, फिर मैंने अपना पैसा डालना स्टार्ट किया, हुँ। और 2019 अप्रैल से मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो अभी मतलब बेसिकली आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो मतलब अपने प्रिंट ऑन डिमांड के लिए? अभी मैं टी-चिप ही करता हूँ, टी-चिप और चिप-चिप हाँ, जो भी आप चिप कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो मतलब उसमें चिप आपको दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से क्यों अच्छा लगता है? आपने शॉपिफ़ाई से क्यों क्विट करके चिप में जॉइन कर दिया? क्या रीज़न थे इसके? रीज़न ये है कि अगर मैं शॉपिफाई में जाता हूँ, हुँ, तो उसमें पेमेंट जो आएगा डायरेक्ट पेपैल में आएगा। अब मैं फेसबुक से वैसे डील नहीं कर पा रहा हूँ अभी, और पेपैल भी अलग नौटंकी करता है। उसका सीन रहता है कि तुम ज़्यादा तुम्हारा कैश फ्लो होने लगेगा, तो तुम्हारा 180 डेज़ के लिए वो ब्लॉक कर देता है।
तो वो कैश फ्लो में फँस जाऊँगा, इसलिए मैं शॉपिफ़ाई में भी जान रहा हूँ। यहाँ पे 2-3 मेरे टीचिप में ही वो है, चल रहे हैं, स्टोर चल रहे हैं। मैं जाऊँगा शॉपिफ़ाई पे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ टीचिप पे हुँ। तो मतलब अभी कन्वर्जन रेट कैसा लगता है? क्योंकि मैं चिप का काफ़ी लोगों से बात करी, मतलब जी। कन्वर्जन रेट बहुत उनको बहुत सही लगता है। भले ही उनका मतलब उनको वो कहते हैं कि साइट मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, पर उनका कन्वर्जन रेट चिप का जो कन्वर्जिंग पेज होता है, बायर पेज होता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का, तो आपके हिसाब से क्या है इसका? हाँ, मेरे को भी पहले लगता था कि कन्वर्जन रेट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टीचिप का जो था, मैं लास्ट ईयर तक टीचिप ही कर रहा था, हुँ। 2021 सितंबर तक हुँ। टीचिप में ही कर रहा था। तो उनका पेज मेरे को बेटर लग रहा था, पता नहीं मेरे को स्मूथ लगता था और लगता था ट्रस्टवर्दी लगता था। हुँ। फिर मैंने देखा टीचिप में जाके देखते हैं क्या वो है, क्योंकि यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन बेटर है। बेस टी-शर्ट $6 का है, हुँ। जबकि टीस्प्रिंग ने अभी कॉस्ट बहुत बढ़ा दिया हाँ, है। वो तो तो वही मेन उसका रीज़न सेलिंग भी बहुत ज़्यादा है टीस्प्रिंग का। था वहाँ से स्विच करने का। हुँ। तो फिर मेरा अभी कन्वर्जन टीस्प्रिंग से बेटर है, सही बताऊँ तो मेरा अराउंड 8 टू 10% कन्वर्जन है। अच्छा, तो आपका मतलब अभी तक टोटल प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, मतलब कितना होगा इसमें, अभी तक जितना भी आपने किया है टोटल? चिप की बात कर रहे हैं कि टोटल बात कर रहे हैं आप? टोटल ही बता दो, चिप का ही बता दो। चिप का मेरा अभी तक हुआ है 23,000 समथिंग हुआ है, हुँ। हुँ। और ये स्प्रिंग का मिला ले तो उसमें मेरा 150 के ऊपर है। अच्छा, तो मतलब ये टोटल आपका प्रॉफिट है कि रेवेन्यू है आपका? हाँ, ये टोटल रेवेन्यू है। अच्छा, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट रहता है अराउंड आपका? मान लो मैं शर्ट सेल करता हूँ चिप पे 2199 का, हुँ। और मेरा कॉस्ट पर मतलब एड में चले जाता है $5-6, तो मेरा $9 का प्रॉफिट पर टी-शर्ट हो जाता है, मतलब अराउंड 30 टू 35% उतना प्रॉफिट होता है। जैसे आप अभी फेसबुक से एड रन कर रहे हो और काफ़ी लोग अभी भी करते हैं, मतलब हाँ, ठीक है, उस समय तो आपने फेसबुक से एड रन किया, खुद ही नॉलेज गेन किया, और अभी हुँ, लोग काफ़ी हुँ, कोर्स भी बाय कर लेते हैं, और मतलब यूट्यूब में भी इतना ज़्यादा कंटेंट आ गया, ब्लॉग्स भी है, पर फिर भी वो हुँ। लोग मतलब फेसबुक में इतना रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाते। तो उनको आप क्या टिप्स देंगे, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, किस तरीके से आप टेस्टिंग करते हो, किस तरीके से स्केलिंग करते हो? थोड़ा बहुत सेलर्स को बताओगे इसके बारे में आप? नहीं, मेरे को जैसे ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, मैंने भी कोर्स लिया था एक, हुँ। तो वहाँ से बहुत कुछ पता चला कि ये गलत कर रहा था। तो हुँ। कोर्स मैंने भी लास्ट ईयर लिया था, हुँ। और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो कोर्स तुम्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम इधर-उधर भटको, उससे अच्छा एक ट्रस्टवर्दी कोर्स ले लो। तुमको बेसिक पता चल जाएगा कि ये करना है। अब तुम कोई भी कोर्स ले लो, कुछ भी कोई भी वीडियो देख लो, लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता, सबसे मेन रीज़न उसका है उनकी मेंटालिटी रिज़ल्ट वाली नहीं होती। क्योंकि हुँ। जो भी कूदता है बिज़नेस में, उनको क्या लगता है कि मैं इतना पैसा खर्चा करूँगा, ₹1000 खर्चा करूँगा, 2000 खर्चा करूँगा, मुझे इतने लाख मिल जाएँगे। तो ये मेंटालिटी चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरी भी शुरू में ऐसे ही थी। तो वो एटीट्यूड, एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड आने में थोड़ा टाइम लगता है। और सेकंड थिंग होता है कि लोग सोचते हैं कि कुछ भी करेंगे, फेसबुक ऐड कैसे भी रन करेंगे, मुझे रिजल्ट मिलने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास बजट है, चाहे तुम्हारे पास 10 लाख की बजट है, अगर तुम प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजिकली उसको यूज नहीं करोगे, तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर एफबी एड्स की बात करें, हुँ। तो मैं बताता हूँ टेस्टिंग कैसे करता हूँ। हुँ। मैं नया प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए $5 से स्टार्ट अच्छा, करता हूँ। मतलब सबसे पहले ये बताओ आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हो? मतलब डिज़ाइन रिसर्च, सबसे मेन बात तो पीओडी में डिज़ाइन रिसर्च है। तो उसके लिए क्या जी, करते जी, हो आप? जी। डिज़ाइन रिसर्च कैसे करते हो? मतलब क्या एक पूरा सीक्वेंस बताओ, ताकि हमारे सुनने थोड़ा बहुत गाइड मिल सके आपको। और जहाँ दूसरी बात आपने कोर्सेज़ की करी, कोर्सेज़ में आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग फेक कोर्सेज़ भी बना रहे हैं। मतलब उनको खुद हाँ, नहीं वही। आता है, वो बना रहे हैं। तो आप कोर्सेज़ अगर आपने बाय कहाँ से किया है कि आपको रिज़ल्ट आ गया, तो वो लोगों को कहाँ से रिकमेंड करोगे कि वो लोग बाय करें, तो वहाँ पे सही रहता है थोड़ा बहुत? मैंने तो जस्टिन सीनियर का कोर्स लिया था। वो कॉस्टली है थोड़ा-सा, लेकिन ट्रस्टवर्दी लगा था, इसलिए मैं लिया था, और वो $1000 का आता है, लेकिन $1000 से कहीं ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए मेरे हिसाब से उसकी। हुँ। हुँ। इंडिया में भी बहुत लोग कर रहे हैं, एक हाँ। उस बंदे का बहुत लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, लेकिन सब रोते रहते हैं कि यार कुछ रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ, हाँ। क्योंकि उसका जो जिसने भी जॉइन किया हुआ है कोर्स, वो क्या तुमको गाइड करेगा कि तुम टी-शर्ट सेल करो यूएस में, हुँ। 19 $19 में, जिसमें तुम्हारा शिपिंग इंक्लूडेड है। तो उस हुँ। जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी भरा नंबर है। क्योंकि अगर तुम यूएस में सेल कर रहे हो, तो तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट $22 होना चाहिए, प्लस शिपिंग एक्स्ट्रा तुम्हारा होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो ऊपर-टांग, पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं। हो
लगता है लोगों को जल्दी रिजल्ट दिलाने के लिए, क्योंकि आई डोंट नो क्या रीजन है उसका। मतलब वो काफ़ी सेलर्स है, तो वो उनका वो रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो बेस कॉस्ट रहेगी, जितनी मतलब सेलिंग कॉस्ट रहेगी, जितनी 17-16 के आसपास रहेगी, तो जल्दी सेल होगा। पर आप मतलब बहुत टाइम से नहीं, $22 $21 में खरीद। वो बेवकूफी है, वो इंडियन मार्केट नहीं है। हाँ इंडियन मार्केट का मेंटेलिटी होता है कि तुम प्राइस में खेलो। हाँ। तुम यूएस में प्राइस में खेलने जाओगे तो पीओडी में स्पेशली प्राइस में तो खेलना नहीं चाहिए, हम्म, क्योंकि तुम्हारा डिजाइन बाय कर रहे हैं, वो कोई टी शर्ट बाय नहीं कर रहे हैं। टी शर्ट उनको पता नहीं क्या है, वो मेनली अट्रैक्टेड है तुम्हारे डिजाइन से, जो उनको और कहीं नहीं मिलेगा। तो तुम उसको, अगर तुम्हारे डिजाइन में पोटेंशियल है तो मैं कुछ टी शर्ट $30 में भी सेल करता हूँ और शिपिंग अलग से $5 लेता हूँ। मैं जैसे ही सेल करने लगता है कोई टी शर्ट डिजाइन, उसका कॉस्ट बढ़ाते जाता हूँ $1-1 करके, फिर देखता हूँ कि कन्वर्जन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो जब तक वो कन्वर्जन उतना ही रहता है मैं उसको बढ़ाते रहता हूँ। सही है सही तो प्राइस में तो कभी भी कम नहीं करना चाहिए। है। ओके, तो आप डिजाइन डिजाइन रिसर्च कैसे करते हो आप फिर? एक चीज तो तुम्हारे पास मेन डेटा तो होना चाहिए। टी स्पाई करके वो आता है, वेबसाइट है, हम्म, उसको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, पता नहीं कितने, $15 या $20 ऐसा कुछ आता है, उससे भी कम आता है शायद। तो उसमें आपको जितने भी पुराने टी शर्ट्स है ना, जितने भी सेल हुए हैं पुराने, टी स्प्रिंग जब स्टार्ट हुआ था शायद 2013-14 में स्टार्ट हुआ था, सारे उसमें डेटा पड़े हुआ है कि कौन कौन सा टी शर्ट, कौन कौन सा कोट कितने बार कितने यूनिट सेल हो चुका है। तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि लोगों को ये क्यों पसंद आ रहा है, ये क्यों पसंद आ रहा है। वो हर नीश का दिया हुआ है इसमें। और एक और चीज कर सकते हो कि सबसे मेन बात है कि वो ट्राई करो सेल करने का जो ऑलरेडी सेल हो रहा है। तो ये तुम कैसे करोगे? अभी तो पहले तो बहुत सारे रिसर्च टूल आते थे, अभी तो उन सब की जरूरत नहीं है। अभी एफबी एड लाइब्रेरी में सब मिल जाएगा। वो एड सर्च करो, मतलब जैसे ये पीओडी या ड्रॉप शिपिंग वगैरह में डालते हैं ना कि बाय दिस नाउ या ऑर्डर हियर या ऑर्डर नाउ, ये एफबी एड लाइब्रेरी में सर्च करो और उसमें फिल्टर लगाओ कि जो एड 1 महीना या 2 महीना पहले रन होना स्टार्ट हुआ था, उसमें फिल्टर लगाओ और जो अभी एक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि वो एड 2 महीने से चल रहा है और वो अभी तक चल रहा है, मतलब या तो उस सेलर को प्रॉफिट हो रहा है या तो वो बेवकूफ है कि एड चलाया जा रहा है। तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रीजन होता है कि वो अभी भी सेल हो रहा है। तो वो सेल हो रहा है तो उससे सिमिलर डिजाइन बनाओ, कॉपी मत करो एग्जैक्टली exactly. मतलब उससे आइडिया ले सकते हो कि ये सेल हो रहा है, ये नीश में सेल हो रहा है, ये डिजाइन सेल हो रहा है, ये कोड सेल हो रहा है। हम्म, तो उसका अपना वर्जन बनाओ और फिर उस नीश में ट्राई करो 10 टी-शर्ट सेल करने की, 15 सेल करने की, टेस्ट करो। ऐसा नहीं कि तुम पहले एक टी-शर्ट उठाया वही सेल होने लग गया, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप स्ट्रेटेजी क्या बताओगे सेलर को अपनी फेसबुक की, मतलब किस तरीके से स्टार्ट करे वो लोग, किस तरीके से स्केलिंग करे, थोड़ा बहुत इसके बारे जैसे ये डिजाइन तुमको आइडिया हो गया कि क्या सेल हो रहा है एड लाइब्रेरी से, ठीक है। अब तुम्हारे पास मान लो 10 आइडियाज है, तुमने ले लिए लोगों से कि लोग क्या सेल कर रहे हैं। अब तुम टेस्ट कैसे करोगे? अपना डिजाइन बनवाओगे अच्छे खासे डिजाइनर से, फिर उसको तुम टेस्ट करोगे। पहला डिजाइन एक $5 के लिए, $5 पर डे फॉर 5 डेज, मतलब टोटल तुम्हारा टेस्टिंग एक डिजाइन का कॉस्ट हो गया $25। अब इसमें एड सेट मैं कैसे बनाता हूँ मैं बता देता हूँ। तो मतलब आप एक 5 डे के लिए रन करते हो? क्योंकि बेसिकली 3 डे के लिए कोई रिकमेंड करता है, कोई 1 डे के लिए बोलता है कि 1 डे में अगर क्लिक वगैरह नहीं आया तो बंद कर दो। नहीं, एक डे में कुछ रिजल्ट नहीं आता है, अच्छा। कौन बोलता है पता नहीं। हाँ, 5 डेज मिनिमम तुमको रन करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में उसको टाइम लगता है। करेक्ट है। तो 5 डे के लिए रन करो, और जब से ये iOS अपडेट आया तब तो टाइम और बढ़ा देना चाहिए, लेकिन मैं 5 डेज के लिए करता हूँ। हम्म, तो 5 डेज के लिए रन करो $5 पे, तुम्हारा एंड ऑफ द 5th डे $25 खर्चा होगा। हम्म, और तुम्हारे एड सेट इसमें एक ही रखना है और इसमें इंटरेस्ट ग्रुप डालना है। मान लो इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो तुम कैट टी शर्ट सेल कर रहे हो, तो एक एक एड सेट में तुमको सिर्फ कैट मैगजीन रखना है, जितने भी कैट्स मैगजीन्स है हम्म, उनको एक ग्रुप में डालना है। ठीक अब है। उस इंटरेस्ट ग्रुप में तुम कैट फूड ब्रांड भी डालोगे और कैट पेजेस भी डालोगे, तो तुम उस एड सेट को कंटामिनेट कर रहे हो। तो तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ एक एड सेट में सिमिलर टाइप के इंटरेस्ट हो। कैट मैगजीन है तो कैट मैगजीन हो, कैट पेजेस है तो पेजेस हो, या वेबसाइट है तो वेबसाइट हो। वो तुम्हारा एड सेट हो गया। अब एंड ऑफ द 5th डे तुम देखोगे तुम्हारा $25 खर्चा हो गया है। अब पहली चीज तो तुमको देखना है कि तुम प्रॉफिटेबल हो कि नहीं। मान लो तुम टी शर्ट सेल कर रहे हो 21.99 का,
तो जिसमें टी-चिप में प्रॉफिट तुमको अगर दो शर्ट भी सेल होता है तो एक में प्रॉफिट होगा 14.8 अराउंड समथिंग होता है। अगर 2 टी-शर्ट सेल होता है तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो अब पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिटेबल जैसे ही हो गए तो तुमको पहला स्टेप करना है कि स्केल करना है। चाहे $5 में रन करे तो उसको $10 पे रन करो और 3 दिन के रन करो, फिर देखो कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं। फिर अगर प्रॉफिटेबल है तो फिर स्केल करो 15 में या 20 में, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो। अब ये हो गई कि तुम्हारा प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गया। तो अब अगर प्रॉफिट नहीं है $25 के बाद, तो फिर अपन को क्या करना है कि चेक करना है 3 मैट्रिक्स चेक करने हैं, सीपीएम, सीटीआर और सीपीसी। सीटीआर लिंक, जो लिंक क्लिक थ्रू रेट है वो 1.25 से ज्यादा होना चाहिए। सीपीएम $25 से कम होना चाहिए और सीपीसी वो $1 से कम होना चाहिए। अगर इसमें से दो कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो अपन इस डिजाइन को दूसरा बार टेस्टिंग करेंगे दूसरे एड सेट के साथ। मतलब पहली बार मान लीजिए अगर अपन ने मैगजीन एड ग्रुप के साथ टेस्ट किया था, तो इस बार वेबसाइट के साथ करेंगे या पेजेस के साथ करेंगे। फिर से वही प्रोसेस, $5 फॉर 5 डेज, और एंड ऑफ द 5 डे देखेंगे प्रॉफिट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर इस डिजाइन को छोड़ देंगे, दूसरे डिजाइन में जंप कर जाएंगे। तो आप मतलब ठीक है, आपने बोला कि आप मतलब एबीओ कैंपेन चलाओगे $5 का 5 दिन के हाँ लिए, हाँ। और एड सेट रहेगा, एक एड सेट रहेगा, ग्रुप के संग इंटरेस्ट करोगे, और एड आपकी एड कॉपीज कितनी रहेगी? एक ही रहेगा। अच्छा, शुरू में तो इधर उधर उतना पैसा डालो ही मत। वो तब की बात है जब स्केलिंग एड करेंगे। कॉपी अलग अलग टेस्ट करो, जब स्केल करोगे तब तुम्हें पता चलेगा ये इसमें सीटीआर ज्यादा है, इसमें इतना ज्यादा है। क्योंकि ऐसा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा ट्रिमेंडस डिफरेंस आ जाए सीटीआर में, ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन वो शुरू में उतना मैटर नहीं करता है। $5 में तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कितना कौन कहाँ पे क्लिक कर रहा है। तो शुरू में तो एक ही कॉपी डालो उसमें। ओके, तो मतलब जैसे आप एड सेट में आप कैसे कर रहे हो? मतलब जैसे टारगेट वन इंटरेस्ट को ही कर रहे हो, या आप पूरा ग्रुप करके टारगेट कर सकते हो? आपके क्या है? नहीं, वन इंटरेस्ट शुरू में तो मैं कभी नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं जैसे बोला कि ग्रुप में करो, मैगजीन का करो, ठीक है। अब मान लो वो तुम्हारा स्केल होने लगे, वो तुम्हारा चले जाए कि अच्छा 20, 30, $50 पर डे के बजट में भी तुम्हारा प्रॉफिटेबल है। अब तुम क्या कर सकते हो, धीरे धीरे जैसे वो डाउन हो रहा है तो तुमको पता है कि इस एड ग्रुप से ही सेल हो रहा था। अब अब क्या करो कि उस एड ग्रुप के अलग अलग इंटरेस्ट को अलग अलग एड सेट में बना दो स्केलिंग के टाइम में। ये आइडिया भी सही शुरू है। में नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो प्रॉफिटेबल है। तो कहीं या तो मान लो उसमें 5 इंटरेस्ट ग्रुप है, 5 इंटरेस्ट है, तो या तो एक से आ रहा है, या तो 2-3 से आ रहा है, या तो सबसे आ रहा है। तो वो तुम्हें पता चल जाएगा किससे आ रहा है। जो जिससे नहीं आ रहा उसे बंद कर दो, जिससे आ रहा है उसे चलने दो। ये बहुत सही ट्रिक बताई आपने, ये वाली। पीओडी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? इस पीओडी बिजनेस को ही कंटिन्यू करोगे, या आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस पीओडी को रिगार्डिंग देखें? फ्यूचर प्लानिंग कह सकते हैं। हाँ, अभी तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मेरे को हाई टिकट आइटम में जंप करना है, जो मैं कर भी जाता अगर ये फेसबुक का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं अभी जितने भी 2-3 अकाउंट है मेरे पास, एड अकाउंट, बैकअप में भी और 2-3 बना रखे हैं, लेकिन जैसे ही मैं अभी नए स्टोर को पुराने वाले उससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पता नहीं कब बैन कर दे, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं हाई टिकट प्रोडक्ट में जंप करना चाहता हूँ, जैसे कैनवास हो गया, और अभी नया वो भी आया है मेटल साइंस वगैरह आया, पता नहीं चिप में है कि नहीं, लेकिन मैं देख रहा था बहुत सारे शॉपिफाई में बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं जो कि हाई टिकट आइटम है। तो उसमें जंप करने का है, और इसे तो इसको तो कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि एक बैकअप में होना चाहिए। हाँ, जैसे वियतनाम के सेलर है जैसे टीचिप पे, तो वो लोग हाई टिकट के लिए जैसे बेडशीट हो गया आपका, या आप हाँ कैनवस हाँ, कर रहे ये हो, भी ये वो भी काफ़ी सेल कर रहे हो, उनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई रहता है, $30 के आसपास जी, रहता है आपका। $30 के आसपास रहता है। वही इन सब में भी हाँ, देखना है। और ये फेसबुक में बैनिंग का इश्यू के लिए आप मतलब क्या सजेस्ट करते हो सेलर को, कि क्योंकि आप तो इतने लंबे समय से फेसबुक पे ही कर रहे हो, बाकी कहीं और नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे उनको रिकमेंड करोगे, क्या टैक्टिस करना चाहिए, या क्या चीज़ें करें कि फेसबुक इतना बैनिंग आप इतना प्रॉब्लम क्रिएट ना करे? प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा, और हाँ उतना हाँ, इफेक्ट ना हो उनके बिजनेस को, तो क्या सजेशन दोगे आप? देखो मैंने पहले बताता हूँ मैंने क्या क्या ट्राई किया है। मैं ये लास्ट 2020 से ही हो रहा है मेरे को, ये कभी भी बैन कर देते हैं उठा के, जिसके कारण कुछ कुछ मंथ का प्रॉफिट जीरो भी हो जाता है। तो वे फिर से वो, तो पहली बात तो तुम्हारे पास बैकअप अकाउंट तो होनी चाहिए, और वो डिफरेंट कंप्यूटर में होना चाहिए। और सेकेंड चीज जो मैंने ट्राई किया है, एक मल्टी लॉगिन करके सॉफ्टवेयर आता है,
उसका मेन पर्पस ये है कि तुम सेम सेम कंप्यूटर में वर्चुअल कंप्यूटर वो बना देता है, और सेम कंप्यूटर में तुम अगर एफबी एक्सेस करोगे अलग-अलग प्रोफाइल से, तो तुम्हें वो ऐसा दिखाएगा कि वो 100 अलग-अलग प्रोफाइल तुम उसमें क्रिएट कर सकते हो। 100 अलग-अलग डिवाइसेज़ से तुम लॉगिन कर रहे हो, अपना अकाउंट अलग-अलग 100, मतलब वो ये नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि तुम सेम प्रोफाइल सेम कंप्यूटर से या सेम डिवाइस समझा। डिवाइस से अलग-अलग वो एक्सेस कर रहे हो। तो वो भी मैंने ट्राई किया था लास्ट ईयर, कॉस्टली है थोड़ा सॉल्यूशन, $200 पर मंथ कुछ लगेगा आपको। पर मैंने इफेक्टिव है? उसके पीछे वही तो बता रहा हूँ, उसके पीछे मैंने कम से कम खर्चा किया है, 40-50 हज़ार खर्चा किया है, अच्छा। लेकिन उसमें मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिला कि वो फिर भी बैन कर रहे हैं, तो उसका मेरे को कोई सेंस नहीं लगा। उससे अच्छा मैंने सेकंड हैंड 3-4 लैपटॉप ले लिए। हाँ, अच्छा, 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 हाँ। हाँ, तो वो बेटर है कि भई तुमको मिल जाएगा 3-4 लैपटॉप सस्ते में, सेकंड हैंड 7-8 हज़ार का मिल जाएगा। हुँ, तो मतलब 3-4 नहीं ले सकते हो तो 1 तो ले ही सकते हो तुम, कि एज़ अ बैकअप उसमें अकाउंट बना के रखो 2-3। एक लैपटॉप में 2 अकाउंट से ज़्यादा मत बनाओ, और उसमें उसे वार्म अप करते रहो, कि तुरंत तुम वो करोगे, जैसे ही नया अकाउंट बना के उसमें ऐड रन करोगे तो वो बैन कर देगा। तो जैसे नया प्रोफाइल बनाओ उसमें फ्रेंड्स होने चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, तुम्हारा बिज़नेस मैनेजर वेरीफाई तो बड़ी मुश्किल से ही करते हैं, लेकिन वो भी अगर हो सके तो कर दो। और उसमें अगर सबसे बेटर होगा अगर तुमको किसी का पुराना प्रोफाइल मिल सके। तो मैं नए लैपटॉप में भी कर रहा था ट्राई, नए प्रोफाइल बना के नए मोबाइल नंबर से सब कुछ ट्राई किया, वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने प्रोफाइल खरीदा है पुराना 2-3, अच्छा। $50-50 में लोग लोग बेच रहे हैं अपने प्रोफाइल। जिनका पुराना हो, मतलब एक्चुअली कहने का मतलब कि प्रोफाइल पुरानी होनी चाहिए आपकी फ़ेसबुक में। हाँ, प्रोफाइल कम से कम 2017 से पुराना होना चाहिए, अच्छा। तो इसके इश्यू कम आते हैं। हुँ, तो वो मेरा अभी देखता हूँ कि स्टेबल है कि नहीं, अभी तक तो मेरे को बैन का कोई इश्यू नहीं आया है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कब कर दे। अब इंटरव्यू यहाँ पे एंड करते हैं और थोड़ा मतलब लास्ट क्वेश्चन है आपसे बस, कि आप सेलर को जी। क्या एडवाइस देना चाहते हो? मतलब कि आपने इतने मतलब आपने तो कहीं से कोर्स मतलब खुद सब चीज़ें खुद ही स्टार्ट करी है, और मतलब हुँ, हुँ, हुँ। पूरा ये आपने पीओडी बिज़नेस में चले गए, अपनी जॉब भी क्विट कर ली है, टोटली इस पे डिपेंडेंट हो आप। तो मतलब आप हुँ, सेलर को क्या हुँ, एडवाइस हुँ। करेंगे? क्योंकि काफ़ी आपको पता है कि इंडिया में कम से कम 60-70% लोग ऐसे थे जो अपनी जॉब से खुश नहीं है। वो भी अपना हुँ, इसीलिए हुँ। वो लोग पीओडी या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं, अपना बिज़नेस खुद ग्रो करना चाहते हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट देंगे कि वो अपना ग्रो मतलब बिल्कुल आपकी तरह कर सके या आपसे अच्छा कर सके, तो किस तरीके से आप उनको गाइड कर क्या लास्ट मतलब एक टिप दोगे? पहले तो तुम्हारे पास शुरू में अगर तुमको स्टार्ट करना है, एक सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए। चाहे तुम अपनी जॉब कितनी भी हेट करते हो, छोड़ो मत। हुँ, हुँ, हुँ। उसे एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऐड में डालना है। अगर तुम्हें सीरियसली ये करना है तो तुमको एफबी में कूदना पड़ेगा। तुम चाहे कितना भी ऑर्गेनिक बोलते रहो कि मैं इंस्टा से ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो स्केलेबल भी नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म भी नहीं होता है। मिल करेक्ट। जाएगा तुमको इधर-उधर थोड़ा बहुत, लेकिन वो प्रॉपर्ली तुम उसको स्केल नहीं कर पाओगे। तो कहीं से तुम्हारे पास बजट होना चाहिए। या तो जॉब कर लो या तो कुछ कर लो, लेकिन पैसा आना चाहिए। और सेकंड चीज़ कि सोचो कि ये एज़ अ लॉन्ग टर्म चीज़ सोचो, कि तुम ये मत सोचो कि साले मैंने 1000 खर्चा किया, मैं करोड़पति क्यों नहीं बन गया अभी तक। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में देखता हूँ, एफबी ग्रुप्स में, हुँ, लोग बोलते हैं कि मैंने इतना स्पेंड किया, $20, $25, $100, अभी तक मेरे को कोई रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला। तो उसका ये रीज़न है कि तुमने सही तरीके से उसको स्पेंड नहीं किया। तो जितना सीख सकते हो सीखो, अगर कोर्स अफ़ोर्ड कर सकते हो तो कोर्स ट्रस्टेड किसी बंदे से खरीदो, और उसके बाद टेस्ट करना स्टार्ट करो। चाहे तुम कितना भी कोर्स देख लो, कितना भी यूट्यूब वीडियोज़ देख लो, जब तक तुम वो टेस्ट नहीं करोगे जो भी तुम्हारा डिज़ाइन है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तुम चाहे जितना भी स्ट्रैटेजीज़ देख लो यूट्यूब पे, जितने भी कोर्स खरीद के तुम बोलो कि हाँ, मैं समझ गया कैसे होता है, क कल से ही मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा कि जो तुमने सीखा है वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। हुँ। तो सबसे मेन है कि तुम टेस्ट करना स्टार्ट करो। वो जितना ज़्यादा टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा तुमको डेटा मिलेगा, उतना ज़्यादा आइडिया होगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसे छोड़ दो, जो कर रहा है उसे डबल डाउन कर दो। हाँ, और काफ़ी सेलर की प्रॉब्लम भी होती है, जैसे वो लेट्स सपोज़ कि $20 $30 डिज़ाइन को टेस्ट करने के बाद उनका प्रॉफ़िट नहीं होता, मतलब कुछ भी सेल नहीं आती, तो उसके बाद क्विट कर लेते हो। वो बोलते हैं कि यार नहीं होगा शायद, कि बेकार बिज़नेस है, या तो किसी चीज़ को ब्लेम करने आते हैं, साइट को ब्लेम करने लग जाएँगे, या फिर अपने ऐड को ही ब्लेम करने लग जाएँगे, कुछ ना कुछ मतलब एक्सक्यूज़ निकाल ही देंगे। तो ऐसा होता है काफ़ी हुँ, हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में, कि यार क्यों नहीं होता? काफ़ी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया था स्टार्ट, हुँ, हुँ। तो वो 1-2 महीना करके जब रिज़ल्ट नहीं मिला तो छोड़ दिया उनने। हुँ।
तो वही है कि जो छोड़ दिया वो तो पीछे छूट उनके पास जाता है। रीज़न नहीं था, मेरे पास रीज़न था। हाँ, उनको अपनी जॉब ये चीज़ भी करेक्ट है कि मतलब एक नहीं री उनको अपने हाँ, तुम्हारे पास रीज़न होना चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो? करेक्ट और है, तुम करेक्ट है। थोड़े दिन बाद पैसे कमाओगे ना, पैसे से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मेरा तो खत्म हो गया, सही बताऊँ। हुँ, तुम्हारे पास रीज़न होना चाहिए कि तुम क्या क्यों कर रहे हो? उनके पास उनको हुँ, जॉब पसंद थी, मेरे को पसंद नहीं थी, हाँ, इसलिए मैं नहीं छोड़ा। ये भी सही है। चलो ठीक है। चलो फिर यहीं पे सेशन एंड करते हैं और हम होप करते हैं कि आपका जो स्टोर है $1 मिलियन क्रॉस करे। वो तो फिर उस दिन मैं हम भी यही हाँ, मैं भी यही होप कर रहा हूँ। चलो ठीक है फिर ओके। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। ओके, थैंक मिलते यू। हैं आपके अब नेक्स्ट इंटरव्यू हम तब करेंगे जब आपका $1 मिलियन क्रॉस करेगा। बिल्कुल, चलो ठीक है। ओके, बाय। ठीक है, थैंक्स। ओके, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक